फिर तो लगभग हमने समय पकड़ा 1700, लगभग के 1700 तो डेफिनेटली उस समय में सदगुरु मेहराज ठाकुर को मैं 25 साल का है। तो 25 साल में तो 25 साल में उनका विरह का ये प्रसंग आ रहा है। तो 25 साल में दोनों सदगुरु महाराज को साक्षात धामधनी स्वरूप मान चुके हैं। सदगुरु महाराज साक्षात धामधनी स्वरूप है ना 25 साल में। तो सदगुरु महाराज तो सामने में थे, सदगुरु महाराज सामने, तो उनसे क्या विरह करना, उनसे तो कोई विरह करने की जरूरत नहीं, सामने में ही। हाँ, 1712 में जब वो धाम गमन हुए उस समय विरह की बात, विरह होना स्वाभाविक है। और 1705 से लेकर 1703 से लेकर के 8 तक वो अरब में थे। उस समय सतगुरु जामनगर में है। हाँ, इस समय में सतगुरु को पूरा उनको याद करते हुए 13 साल तक उन्होंने ज्ञान दिए, उसको रूटीन को समझ करके, सतगुरु के एक एक शब्द को समझ करके विरह होना वो लगता है। लेकिन 2 साल, जब 8 से 10 2 साल है, वहां हम विरह को पकड़ना है। उस समय में विरह का विचली बुद्ध, विचली मन हो रहा है। इसका मतलब बुद्धि विचलित कब होती है? अड़ोसे पड़ोसे के लोग मरते हैं, हमारा बुद्धि इतने विचलित नहीं होती। घर में कोई सदस्य गुजर जाते हैं तो अड़ोसे पड़ोसे आकर के सारा संभाल देते हैं। क्यों? घर के लोग क्यों नहीं संभाल पाते? अब बुद्धि तो उनकी भी है, पड़ोसी अड़ोसी का भी, और उनकी भी बुद्धि, उनका भी मन है, और अड़ोसी पड़ोसी वाला का भी है, और घर के सदस्य का भी है। घर को लोग संभाल नहीं पाते हैं और बाहर के वालों को संभाल देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बस ये जो घर के समय जो गुजर रहे हैं, इनके संबंधी है, ये ब्लड रिलेशन हो, शारीरिक लौकिक संबंध। तो लौकिक संबंध में होने के कारण बुद्धि, मन विचलित होने के कारण व्यवहार बिगड़ रहा है। उस समय कोई पैसा का कारोबार नहीं संभालेंगे, क्योंकि 10,000 देने जगह में 20,000 दे दिया हो, ये दिया हुआ भूल गया, क्योंकि बुद्धि विचलित है, मन ठिकाने में नहीं है। इसलिए तो बाहर के लोग संभाल लेते हैं। और घर के संबंध में भी किसका कौन गुजरा हुआ है? पुत्र का पिता गुजर रहा हो तो फिर बहू संभालती, लड़का नहीं संभाले। अगर पत्नी गुजर रही है तो हिसाब किताब देवर संभालेगा या पति नहीं संभालेगा। घर के अंदर के सदस्यों में भी फर्क पड़ता है, बुद्धि का मतलब अंतस्करण का तह। इसका मतलब विचली बुद्ध मन चित्त मनुआ, ये होने का पूरा समग्र में संबंधी होने चाहिए पहले। इसीलिए हम विचलित बुद्धि का अवस्था कैसी होती है, विचलित मन कैसा होता है, उसका परिभाषा में जाने से पहले, उसका परिभाषा जानने सीखने से पहले हम ये समझें कि सदगुरु महाराज को 1708 से 10 में घर का हम सिचुएशन देख रहे हैं। इसका मतलब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ही उनको एक ही स्वरूप था, और उन्होंने प्रणाम स्वीकार नहीं किया, संबंधी ने ही प्रणाम स्वीकार नहीं किया। संबंधी में भी धामधनी स्वरूप है, वो संबंध स्थापित होने के कारण
पहले से संबंध पहचानने का वही जगह है सुंदर सा जी परम धाम का। राज्य के हृदय में मूल मिला बैठे हुए राज्य महाराज के पूरा पर्सनालिटी को जब आप दर्शन करोगे तो निशवत का सागर यही है। और निशवत का सागर, संबंध का सागर हिल गया, जिसमें 10 रंग है। 10 रंग होने का मतलब है कि निशवत के सागर में 10 रंग होने का मतलब है कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को निशवत, सदगुरु के साथ जो निशवत के सागर जो है मेरा ठाकुर और इंद्रावती आत्मा और सदगुरु का जो निशवत का सागर है, उसमें इंद्रावती आत्मा ने अपने जमाने में 10 डायरेक्शन से देख करके संबंध पक्का किए। परमधाम में जब आप मूल मिलाव में राज्य के हृदय में निशब्द का सागर देखते हैं, संबंध का सागर, उसको ईशान कोण में आकर के व्याख्या होता है, उसमें 10 रंग है कहा है। तो 10 रंग का अर्थ होता है कि संसार में कोई संबंध रखने के लिए लोग 10 डायरेक्शन से देखते हैं। जैसे एक लड़की को संबंध लगाना है, सगाई करनी है, तो कोई लड़की देखना हो या कोई लड़का देखना हो तो लोग संबंध 10 डायरेक्शन से देखते हैं कि उसका स्वयं उसका व्यवहार कैसा है, उसके अड़ोसी पड़ोसी उसको क्या बोलते हैं, उनके खानदान में कोई बीमार है कि नहीं, उनके खानदान में कौन कैसे कैसे हैं, बहुत तरफ से विचार करके लास्ट में पक्का करते हैं। हो ऐसे ही इंद्रावती आत्मा ने सतगुरु को गुरु परंपरा के लाइन में अभी तक संसार में गुरु बन के आए सब गुरुओं को देख करके ठहराया कि ये सदगुरु इस अर्थ में है, ये मेरे लिए सदगुरु है। अब सतगुरु के अंदर जो गुरुत्व जो तत्व है वो परमात्मा तत्व है करके उसके लिए भी उन्होंने परोक्ष प्रत्यक्ष का पूरा शास्त्र प्रमाण लेकर के प्रत्यक्ष बेस बदल के आए धनी साक्षात करके रखे हैं। और शास्त्रों में जो भी क्वालिटी बताया है गुरु में होने वाला क्वालिटी जो है उसको भी उन्होंने वहीं पर पक्का किए। मतलब फ्रॉम ऑल डायरेक्शन कि अब इंद्रावती आत्मा को दूसरा स्वरूप के लिए विवेचन करना नहीं है, ये स्वरूप ही है, अब इस स्वरूप को छोड़ करके बाकी मेरे लिए कुछ नहीं है। तो इसका मतलब संबंध 10 डायरेक्शन से हर तरह से पक्का करने के बाद ही अब वो संबंध के साथ कुछ उस स्वरूप के साथ कुछ नीचे ऊपर हो रहा है, तब जाकर के बुद्ध मन चित्त मनुआ होता है। यहाँ ये अवस्था जल्दी पकड़ रहा है। संसार में हजारों के साथ गाड़ी होती है, मेरे साथ भी गाड़ी है, तो मेरी गाड़ी का कुछ हुआ तो नीचे उधर उधर हुआ तो मेरा मन वहाँ डिस्टर्ब होता है। गाड़ी तो सभी क्या है, चाहे जड़ वस्तु से हो, चाहे चेतन वस्तु से हो, चाहे चैतन्य संबंध से हो, किसी भी हो, अपना अंतस्करण का झुकाव किस तरह से उसी हिसाब से चल विचल होने का सुंदर सा। तो यहाँ विचली बुद्ध मन चित्त मनुआ में विचलित बुद्धि कैसी होती है, विचलित मन कैसा होता है, इस तरह से जाने से पहले किसके साथ संबंध हिलने के कारण ऐसा होता है, पहला वो संबंध पक्का कर लें। उसके लिए अनुभव है संसार में लौकिक संबंध का उदाहरण मैंने दिया, आप वहाँ से उठिए, यानी वहाँ से आप उदाहरण पकड़ लीजिए कि अपना मन का स्थिति को आप जानते हैं। साधारण एकदम ग्रॉस एग्जाम्पल अगर लें कि घर की लड़की या घर का लड़का एकदम रूटीन में आना जाना, राइट टाइम कॉलेज जाना, राइट टाइम कॉलेज से आना और घर का काम करना सब चलता है, लेकिन माँ बाप को पता चलता है कि इसका रूटीन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ऐसा अगर कभी कभी देखते हैं कि कुछ गड़बड़ रूटीन चल रहा है, इसका मतलब है शंका करेंगे कि इसका कहीं दिल बिक्री हो रहा है क्या, तेरे को कुछ किसी के साथ चल रहा है क्या चक्कर करके पूछते हैं। नहीं, क्यों, लक्षण ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, कल सब्जी में नमक नहीं था, अभी ज़्यादा है, रोटी इतना मोटा मोटा क्यों। अब भी चलिए बुद्ध मना चित्तवा शुरू हो गया।
एकदम साधारण ग्रॉस लेवल में। अब इसी को मेरे तो गिरधर गोपाल दुसाना कोई मीराबाई ने उस गुण को परमात्मा में गिरधर में घटा दिया। अंतस्करण वही है सुंदरता जी, चाहे हम माया को भोगे, चाहे हम ब्रह्मानंद को भोगे, चाहे विषयानंद भोगे, चाहे ब्रह्मानंद भोगे, चाहे प्रेय का मार्ग हो, चाहे श्रेय का मार्ग हो, हथियार यही है और लक्षण सेम देखता है, क्या किया जाए। ये 1987 के आसपास की बात है। परम आदरणीय गुरु जी मोहन प्रियाचार्य जी के साथ हम प्रचार में बाहर जाते समय एक बार ये पूर्व नेपाल में, उस समय में गुरु जी और मैं दो तो है ही, और 3 और भी थे मेरे से सीनियर प्रचारक, गुरु जी जूनियर प्रचारक थे। तो वो भी कार्यक्रम में कोई भजन गाने वाले, कोई प्रवचन करने वाले, इस तरह से पूरा एक भ्रमण था, धार्मिक भ्रमण। उस समय में गुरु जी की जो हजूरी रूप में मैं गुरु जी का कपड़ा धोना और प्रेस करना जो भी है वो, तो अन्य भी हैं वो भी अपना अपना कपड़ा धोते हैं, उसमें कपड़ा बहुत धोते हैं सर। तो अब उसमें जब तो साथ साथ में मिलके धोना वो तो चल जाता है। एक प्रचारक जी वो कपड़ा में साबुन लगाते हैं, अब मैं इधर में साबुन लगा रहा हूँ और वो उधर में कपड़ा में साबुन लगा रहा है। मैं साबुन लगा करके धो करके अब साफ करके अब मेरा लगभग हो चुका है। इधर देखता हूँ वो मुख से एक नाम उच्चारण करते हैं और वो नाम कोई उदाहरण ले, मैं वो ओरिजिनल नाम नहीं बताऊंगा, एक कृत्रिम नाम ए बी सो बी हो, मान के चल ए, तो बी जो भी हो, तो नाम है ये सुंदर सा। जब मैं नाम बोलूँ तो ठीक नहीं रहता है, ये आर्टिफिशियल नेम है। तो भोजन का उधर बुलावा आया सुंदर सा, तो गुरुजी ने कितनी टाइम लगाता है, जल्दी आ जाओ। दिखता था सफ़ेद कपड़ा, लेकिन उसमें नीर साबुन नीर ही नीर दिखता, मतलब वो हरा ही हरा होता है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हो गया। मैंने कहा कितना ज़्यादा साबुन लगाते, कितना समय लगाते हैं, खाली ए बोलते हैं करे, मैं तो अपना धो रहा हूँ। बाद में जब वहाँ पर गुरुजी ने बोला कि कोई भोजन के लिए नहीं आया, बुलाओ उसको जल्दी। वो बहुत टाइम लगाते हैं, कहते हैं साबुन सब हरा हो करके पीला हो चुका है, उनको पता ही नहीं चलता क्या बोलता है। वो नाम था जो, वो नाम बोल गए, वो ऐसा बोलता है। आप गुरुजी और जो इतने हंसने लगे, मैंने कुछ गलती की क्या, मैं क्यों हंस रहा है इतना। तो बाद में चाहे पता चला वो नाम तो उनका था, इसलिए वो उनके चले गए जिनके ये है, ऐसे ही होता वो। तो वो इतना तल्लीन थे उस नाम के पीछे कि ये कपड़ा साबुन खत्म हो गया पता नहीं चलता। ये लौकिक संबंध में ये बिचली बुदा है, ये बिचली बुदा है, बिचली मन है, बिचली चित्त है, साबुन पता ही नहीं चलता खत्म हो गया है। तो लौकिक संबंध में भी अंतस्करण काम नहीं करता है। ये प्राय 90% ये अनुभव से गुजरे हुए होते हैं। पेड़ के नीचे घंटों बीत जाता है दोनों, पता ही नहीं चलता है। बाद में जाकर के एक घंटों समय जो गया सॉलिड, जो आखिर ये 3 घंटे 4 घंटे में कंक्रीट बात क्या हुई, तो वो निचोड़ निकालेंगे, बोलेंगे तो खाना खाया, कैसा था, ऐसे में बिता हुआ है। कोई सॉलिड काम, कोई समाज उत्थान की बात, आत्मा परमात्मा की बात नहीं है। नंग कितना लंबा है आपका, बाल क्यों काट दिया, ऐसे में 3 घंटा गया है।
वो पता ही नहीं चलता, दुनिया देख रहा है 3 घंटा 4 घंटा से, लेकिन पता ही नहीं चलता। पूरा मोहग्रस्त मतलब लौकिक संबंध का मोहग्रस्त संबंध में भी ये विचलित वाला है, पूरा अंधकार है। उसका रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट तो 20 वर्ष बाद निकलता है उसका, कि कितना अंधेरा में था। हो ऐसे उजाला के संबंध में भी इसी को बोलते हैं शौर। सुंदर सा जी क्या बोलते हैं, शौर यानी कॉम्पिटिटिव स्टडी, उसको देख करके उधर देखना होता है। अब उधर जब जाएंगे यानी दृष्टांत का जब सिद्धांत में जाएंगे तो सिद्धांत में उन संतों की, उन महापुरुषों की, उन भक्तों की शब्दों को लेकर के अपने को प्रयास करना होता है। प्रयास यानी एक जिस दिन अपने जीवन में घटता है परम धाम या सदगुरु जो भी है उसके समय, उस समय में ये का थोड़ा अनुभव हो सकता है। तो यहाँ विचली बुद्ध मन चित्त मनुआ को महामती प्राण जी के हृदय में, इंद्रावती के हृदय में ये घटना दिखाई दे रहा है। ताए शब्द सीधा मुख क्यों आवे, सीधा शब्द भी उच्चारण नहीं हो रहा है, जीवा लड़खड़ा रहा है और स्पष्ट उच्चारण नहीं हो रहा है। तो ये सब मिला करके नहीं हो रहा है। ये तो ऐसा क्यों हो रहा है, कब हुआ, जब सदगुरु महाराज ने मुख फिराए तो जीवन में कुछ बाकी रहा है नहीं। अब हजारों लाखों लोग प्रणाम बोले, उसका क्या महत्व है, जबकि जहाँ से प्रणाम उच्चारण होना था वहाँ नहीं हुआ। तो ये हृदय किस तरह से तड़पा होगा। अब ये जिस दिन हमारे जीवन में अपने आदर्श पुरुष जिस दिन मुख फिराएंगे, आदर्श पुरुष जिस दिन ये घटना होगी, तो उस समय थोड़ा लक्षण पकड़ में आ सकता है। तो प्रेमी आत्मा ये सदगुरु को सामने में रख कर के भी है, और उसी को फिर गुरुत्व को जब परम धाम तक, जब परमात्मा का जब ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी क्यों आपा बीती, वही आपा बीती जब अनुभव होता है, सही में अपने आप को परात्म का जब दृष्टिगोचर होता है, तो संसार ठीक उल्टा दिखता है। अब संसार, ऐसे संसार में रहने की स्थिति नहीं रहती है। उस समय अंतस्करण क्या करेगा बेचारा। तो बोलते हैं बिचले नयन, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट है। बिचले नयन मतलब आँख में उन प्रेमी के सिवाय, उस संबंधी के सिवाय कुछ दिखता नहीं, श्रवण उसके सिवाय कुछ सुनता नहीं, मुख रसना उसके बिना उच्चारण कुछ दुष्कृत करता नहीं। बिचले गुण 17 3 गुण, कौन गुण पहला आता है, कौन गुण लास्ट में आता है, ये नहीं रहता। कभी स्वतः तुरंत तमोगुणी भी हो सकते हैं, स्वतः रजोगुणी भी होता है, उसका कोई बैलेंस नहीं रहता है। और बिचले पख मतलब पक्ष, जैसे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष है और पक्ष विपक्ष है पख, और 2 पक्ष बिचले पख, श्रेय का मार्ग भी और प्रिय का मार्ग भी, 2 पक्ष है। ये छोटी पक्ष है बोलेंगे। श्रेय का मार्ग और मतलब आत्मा का लाइन, प्रिय का मार्ग मतलब लौकिक लाइन, यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति। मैं प्रवृत्ति मार्ग में हूँ कि निवृत्ति मार्ग में हूँ, उसका कोई ख्याल नहीं रहता है। बिचले पख और इंद्रिय अंग, एक बार समग्र बोल दिया, चाहे कर्मेंद्रिय है चाहे ज्ञानेंद्रिय, अंग मतलब चारों अंतस्करण जो है सब बिचली। सुबह सतगुनी, दिन में रजगुनी, शाम को तमगुनी, संसार के हिसाब से। प्रेमी में लागू नहीं होता है। प्रेमी नित पल पल फर्क, प्रेमी में ये सब नियम लागू नहीं रहता है। वो कब रजोगुनी है, कब सतोगुनी, कब तमोगुनी, कभी हंसते कभी रोते हैं, छन में रोते, छन में हंसते, उनको पता ही नहीं चलता। ये वाली बात है। बिचली भांत, भांत मतलब शरीर का मूवमेंट। बिचली भांत गई गत, मूवमेंट वो भी है, और प्रकृति उसका स्वभाव। लोग बोलेंगे ये तो बहुत ऐसा स्वभाव वाला था, ऐसा स्वभाव कैसे हो गया करके, उसका पूरा प्रकृति ही चेंज हो गया। उसका वॉइस में चेंज आता है, वॉइस काम नहीं लगता है, और शब्द क्लियर नहीं आता है,
आपको ये भी पता चला होगा कि कहीं आप अच्छा ही कर रहे थे अपने उसमें कि पुलिस के हवाले चले गए, तो पुलिस उल्टा पुल्टा पूछने लगे, तो उस समय में अपना मस्तिष्क काम नहीं करता उस समय। अब क्या क्या बोलने से सच होता है, क्या बोलने से झूठ होता है, पता ही नहीं चलता ना। गोरखालैंड आंदोलन जब भयंकर चल रहा था 1985 से ऑनवर्ड्स, 86 के आसपास में, मैं एक नेपाली न्यूज़पेपर लेकर के आ रहा था। नेपाली न्यूज़पेपर हाथ में देख कर मुझे पकड़ के ले गया जेल, मतलब हिरासत में ले गया। तू कहाँ का एजेंट है, तू मतलब कहाँ का तू जर्नलिस्ट है कि क्या है पेपर। अब कुछ भी बहाना बना देता है। अब नॉर्मल है सिचुएशन, कोई 144 धारा वगैरह कुछ नहीं है। मैं पेपर लेके आ रहा था बस, अपने पकड़ ले गए। वहाँ जब पूछताछ शुरू, एक आता है, तुम्हारा नाम क्या है, अधिकारी लेख बोलता है, अधिकारी लिख दिया। अब अधिकारी ADHA है, लेकिन बंगाली कास्ट में भी अधिकारी होता है, उसमें लास्ट में वाई लिखता है अधिकारी। बंगाली जब अधिकारी लिखेगा, उसका चटर्जी अधिकारी जो है उसमें भी अधिकारी रहता है सर ना, उसका वाई लिखता है, हमारा आई लिख। तेरा वाई है, क्यों आई लिखी बोलता है। अरे मेरा आई है, तो दूसरा बोला अभी तूने वाई लिखा था, फिर आई लिखा कर रहे हो, जबरदस्ती बोल। अभी तूने पैसे पहले वाई लिखा था। 2-3 घंटा परेशान। फिर आ जाएगा, तू क्या करता है। अब अगर थोड़ा सा चेंज आया ना बोलने में, कि अभी पहला क्या बोला था, अभी दूसरा क्या बोलेगा, उसको एकदम 8-10 जने आकर अलग अलग प्रश्न, वही प्रश्न बार बार, थोड़ा चेंज आया था, अभी तो ऐसा बताइए, कुछ बहाना बनाकर उनको डालना है, क्योंकि उनको नंबर ही नहीं दिखाना है कि आज हमने इतने बदमाशों को पकड़ा। अब उस समय में थोड़ा अपने को सही में ऐसा लाइन में होता, तो अब तो फिर विचलित। मैं उस समय में स्ट्रिक्ट, अपने तो सीधी सीधी हिसाब किताब थी, मंदिर में पूजा करना और उसमें बाहर थोड़ा निकला था। अब हमारा वो छक्का पंजा है ही नहीं उसमें, इसलिए हमारा पूरा चेहरा में भी नीट एंड क्लीन। उस समय एक तो धर्म का आस भी, गुरु कृपा भी है, और सत्य सत्य ही है, सत्य में हो जाए थे। हमने ना किसी को मारा है, ना किसी को कुछ तकलीफ की। हम सीधा सीधा साधारण हम सिटीजन हैं, ना हम आंदोलनकारी हैं, ना हम तो एक धर्म पे आस्था में गए। इसलिए मारना काटना जो भी करना है वो हमारा कोई गलत है ही नहीं, तुम जो भी करो। तो चेहरा में एक प्रकार का एरोना दिखा, जो एक स्पष्ट जो देखा, तब जा करके फिर उसको छोड़ दिया। अब इसी समय में थोड़ा सा गलती ऐसा कुछ हो तो फिर तो स्टैमरिंग शुरू हो जाता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो विचलित बुद्ध का यही जगह में भी बुद्धि वगैरह विचलित होती है उस समय। तो प्रेमी जो है, राज्य की अंगना विरही आत्मा, उसका तो यह हालत है। विचली भांत गई गत प्रकृति, विचलियो संग भाई और रंग। विचलियो संग, विचलियो संग मतलब वो घटना घटने से पहले, अर्थात हृदय परमात्मा में बिक्री होने से पहले, परमात्मा में बिकने से पहले जो संग थे, जो अपने साथी थे, जो अपने जो डे टू डे जो था, वो विचलित हो गया। विचलित हो गया मतलब उनको, उस भक्त को, उस राज्य को, राज्य के उस अपने प्रेमी के संबंधी के बीच में आड़ा बन के आ रहे हैं संग। इसलिए उनको देखते ही अब कैसे इनसे बचूं, या कैसे अब राज्य उस प्रेम में बाधा पहुंचेगा करके विचले संग भाई और रंग, उसका तो आदत ही बदल गया। ऐसा ऐसा अनुभव बता रहे हैं। और ठीक संसार में भी ऐसे हैं, एकदम दो जने ऐसे के नाखून और मांस की तरह संबंधी, इतना प्रेमी, बीच में एक का बिक्री किसी दूसरे से हो गया तो ये इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है। संग, विचले संग। अब ये बीच में आ गया तो उससे मेरा बात नहीं होती, बस उसके साथ चल नहीं सकता, उसके साथ मैं उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, ये दिखेगा करके ये दुश्मन हो जाता है, विचले संग। बस लौकिक में आप पृष्ठ देख रहे हैं। बस ऐसे ही वो भगत, ऐसे राज्य के प्रेमी, ऐसे सुहागिन आत्मा को
जिस दिन राज्य का दर्शन हुआ, राज्य के तरफ सारा पर्सनालिटी, सारा व्यक्तित्व वहाँ बिक्री हो गई, तो संसार ऐसे ही लगता है कि संसार के संबंधी, संसार में कोई भी तत्व, कोई भी वस्तु, उसमें संसार का नया चीज़ सोच करके नया चीज़ जोड़ना, नया चीज़ से संबंध रखना, तो ये तो उस प्रेमी के दिल दिमाग में तो पहले से जल गया होता है। परमात्मा के प्रेमी और उधर विरह में रहना, और नया नया सोफा खरीद के ले आए, नया नया कपड़ा लेके आए, नया नया एकदम 50 रुपये के चप्पल में काम चलने वाला 1600, 1600, 1700 का चप्पल लेकर नहीं खरीदा, वो प्रेमी का लक्षण नहीं है। फिर तो ये संसार सब जल गया, उसकी स्थिति की बात है। सुंदर बिचली भांत गई गत प्रकृति, बिचली संग भय और रंग। बिचली दिशा, बिचली दिशा का अर्थ होता है कि हम घर से निकलते हैं तो हमारा डायरेक्शन कहाँ जाना है सीधा होता है। प्रेमी को पता नहीं चलता है कहाँ क्या सोच करके गए और कहाँ पहुँच जाते हैं। लगभग पागल तो अब बोल नहीं सकते, बिरही है, बिरही। बिचली दिशा, कहाँ से आए कहाँ से जाना है ये कुछ पता नहीं चलता। अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय, अवस्था चारों अंक भी दिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय अवस्था होता है। ये चारों अवस्था उनको कब जागृत है, कब स्वप्न है, कब घोर नींद है, वो उनका हिसाब किताब नहीं बैठता है। बिचली शुद्ध न रही शरीर, शरीर का शुद्धि नहीं रहती है। कब भोजन देना है, कब, वो सुखदेव ब्राह्मण आया था ना वितक में, आते ना वितक में, सुखदेव ब्राह्मण सदगुरु पूछते हैं, प्राणनाथ जी पूछते हैं भोजन किया, कोई 3 दिन हुआ बोलते हैं लोग, भोजन किया हुआ पता नहीं कब कितने, ऐसा बोलते हैं। कब खाए कब नहीं खाए पता नहीं। बिचली शुद्ध न रहे शरीर। बिचलियो मोह, बिचलियो मोह मतलब मोह संबंध, मोह के संबंधी के साथ क्या व्यवहार रखना है उनको पता ही नहीं। अब ससुर जी है और राज्य की सुहागिन है, संसार में ससुर जी हैं, पतिदेव है या पत्नी देव है, जो भी, ये मोह का संबंध में कब क्या देना है, मर्यादा क्या पता नहीं चलता है। बिचलियो मोह। मैं जब गुरु दीनदयाल महाराज जी के पास जब हम थे तो वहाँ बड़ोसी में एक परिवार थे, और वो परिवार शायद यूपी एमपी तरफ के परिवार हैं। तो उन लोगों का जो डेली अपने सामने में दिखाई देती थी इधर उधर, तो उन लोगों का बहुत सुंदर व्यवस्था। सुबह उठे, पूरा बहू जो भी है एकदम क्या बोलते हैं उसको, घूंघट लगा करके बैठना, और ससुर जी इसमें, और पतिदेव जैसे बाहर आते हैं तो बहू हाथ में टूथपेस्ट भी साथ में लेकर के खड़े होना, जब हाँ करके चाह मरेगा टूथपेस्ट देगा, फिर टूथपेस्ट लेगा। जब तक वो ड्यूटी न जाए तब तक एकदम तैनात रहना, और स्कूटी लेके जैसे निकलेंगे बाहर तो मेन गेट वहाँ न जाए तब तक दरवाजा बैठ के देखते रहना। और उधर से आते समय, आने का समय हो गया 3:15 तो पहले से ही गेट में खड़े होकर के स्वागत करना, फिर भोजन वोजन खिलाना करना। देवरानी जेठानी आपस में, सास ससुर, बहुत। एक दिन की घटना, सुबह वो माताजी जो है सासू माँ कहीं मंदिर दर्शन करके आ रही थी होगी, 2 बिल्डिंग के पीछे रोड था, तो रोड में तो उधर से दर्शन करके आ रही थी, क्या तो गाड़ी एकदम बगल से इतना मतलब चला गया कि मैसेज आ गया कि माँ को गाड़ी ने धक्का मारा हुआ है, मतलब गिर गई है रास्ता में। ये समाचार आया, हमने भी सुना, उन्होंने भी सुना। अब डेली प्रणाम माता जी प्रणाम ऐसा बोलने वाला व्यक्तित्व है सामने में, तो सुन करके तो बैठने को नहीं बनता है। हाँ माता जी को गाड़ी, तो हम भी दौड़ के गए और वो सारा परिवार सुनते ही बच्चे लेकर सब चले गए।
वो बंसी के नाद में भगवान श्री कृष्ण ने जब बंसी बजाई तो सारी सखियां जैसे को तैसे निकली हुई थी। वाणी में सुना था, मैंने यहाँ पर देखा उस समय में। बंसी के नाद तो नहीं, लेकिन लौकिक नाता में जैसे दौड़े थे, ओहो, जो जैसे थे वैसे ही दौड़े, बहु सब। और जा करके देखा तो गिरी तो जरूर थी, लेकिन ऊपर वाले की मेहर, गाड़ी का हवा ने ही गिराया था, वो गाड़ी नहीं लगा नहीं, तो बेहोश अवस्था में पड़ी थी। चोट वोट कहीं कुछ नहीं, दर्द कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही उठी तो फ्रेश हो गई। तो फिर पकड़ करके ले आए, और पकड़ के ले आए जैसे, तो एक तरफ सासू में, एक तरफ ससुर जी, एक तरफ बड़ी बहू है, और दूसरी तरफ वो है, वो सारा। लेकिन वेशभूषा जैसे देखेंगे तो वो बाद में रास्ते में पता चला, जैसे थोड़ा होश में आए तो देखा तो अरे कहाँ घूंघट, तो क्या है, कुछ कपड़ा आधा भागी है, एक तरफ बहू है, एक तरफ ससुर जी है, पूरा फिर भाग करके कपड़ा पहनने के लिए दौड़े सब, फिर कपड़ा सेटिंग मिलाने के लिए फिर दौड़े। उस समय में देखा कि ये लास्ट आपत्ति काल में तो कुछ नहीं रहता है मर्यादा, फिर ये आपत्ति काल में तो कुछ मर्यादा नहीं रहा। जब सब ठीक ठाक मिले तो मर्यादा, आपत्ति में कोई मर्यादा नहीं है। तो मैं ये बंसी के नाद पर सखियां दौड़ी, ओहो, ये तो नाद तो बने, ये संबंधी के नाद में ऐसा। उस समय में सबके बिचली बुद्धि, यहाँ पर धनी कहते हैं बिचलियो मोह अहंकार, मोह का संबंध तो संसार में दिखाई दे रहा है सुंदर से। एग्जैक्टली आई लाइक दैट कि परमधाम के प्रेमी आत्मा कहें या भगवान के प्रेमी वक्ता बोले, जो भी आप साहित्य में पढ़ेंगे, जो भी है, ये ऐसा नहीं है, नहीं, ये अनुभव हुआ करके लिखा हुआ। आपको अगर कहीं चौपाई मिले, आर्टिकल मिले तो ये लिखता है। तो उसमें सबसे स्टैंडर्ड जो धरती में करके दिखाए हैं वो ब्रज गोपियों का समय जो है, वो अपना ही कहानी है, उसी को वाणी में, बीतक में और रास ग्रंथ में हमें मिलता है। सुंदर सा जो वहाँ से पकड़ करके ये चौपाई का, इसका बैकग्राउंड में जो स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है वो आपको देखना होगा। विचल्यो मोह अहंकार मूलतः नैनो नींदा न आवे, नींद नहीं आती है और पानी बहती रहती है, वो भी ठीक है। बिचली गई गम वार पार के और अंग न कछुए शान, पिया रसमय भई महामता, प्रेम मग्न क्यों करसी गाना।